Hello student, happy new year to all of you. Today we will discuss about convert P by Q फॉर्म. कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? P by Q फॉर्म में. किसको कन्वर्ट करना है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स. जो ऐसे नंबर्स आते हैं कि जो टर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब लगातार इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और रिकरिंग डेसिमल से मतलब रिपीटेशन शुड बी देयर. Likewise, 2.373737, how many times 37? Up to infinite times. इसको हम प्यार से ऐसे भी लिखते हैं 2.37 बार, लाइक दिस. तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करने की टेक्निक हम फाइंड करना चाहेंगे वाया शॉर्ट ट्रिक मेथड. और कई बच्चों को तो ये पता भी होगा और कई को पता नहीं है, तो वो आज शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं. ये सभी आईएमओ एनटीएससी 10 ग्रेड के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, वो बच्चा ये डायरेक्टली यहाँ से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा. वो कैसे देखते? 237 है तो मैं यहाँ पे 237 डिजिट विदाउट डेसिमल, ये पॉइंट के अलावा मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, और बार भी मैंने लिखा नहीं है. अब ऐसा कोई नंबर है जो बार में नहीं है, तो ये वाला नंबर है 2. तो 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे जितने बार उतने 9. एक फंडा याद रखना है, जितने बार, बार में जितने नंबर है उतने 9 नीचे लिखने हैं. यहाँ पे 2 डिजिट है जो बार के नीचे है, तो नीचे हमें डबल 9 लिखने हैं, 2 टाइम्स 9 लिखने हैं, लाइक दिस. और इसका आंसर डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 235/99. आप कैलकुलेटर से चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हो. तो 235/99 आपको 2.373737 आंसर देगा. ये क्लियर कट यही वाला आंसर देगा. तो आइए ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तब जाके ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आएगा. हाँ, इसका जो फंडामेंटल है वो आप एक्स सपोज करके, लॉन्ग कट जो मेथड है वो आपको पता ही है. ऐसे बाद में आप क्या करते थे याद करो डियर स्टूडेंट. आप 10x करते थे तो मतलब एक डेसिमल आगे चला जाएगा, 23.737 एक्सेट्रा आपको मिलेगा. उसके बाद आप क्या करते थे? आप और 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे भाई, 100x करके 237 पॉइंट, उसके बाद 373737. ओके. जब यहाँ पे 2 डिजिट है तो डेफिनेटली 100x करना रहता है. और ये दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों को 100x में से x सब्ट्रैक्ट किया, आपको डियर फ्रेंड्स 99x मिलेगा. और 237 माइनस 2, 237 माइनस 2 मिलेगा, क्योंकि 373737 ये लगातार सब्ट्रैक्शन से जीरो में तब्दील हो जाएंगे. तो वैसे देखा जाए तो ये लॉन्ग कट में से शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना वो वही देती है, 237 - 2/99. अच्छा, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे क्यों बना. वैसे शॉर्टकट होता ही नहीं है लाइफ में. और वैसे देखा जाए तो इसमें लॉन्ग कट जो होता है ना, उससे ही शॉर्टकट की समझ आती है. शॉर्ट ट्रिक्स होती है, लेकिन लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है. आइए देखते हैं, हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं. 2.3725 बार है, मान लो कि ऐसा है. तो 2.3725 बार मतलब 252525 लगातार. हम क्या करेंगे, ये पूरा जो नंबर होगा विदाउट डेसिमल पॉइंट और विदाउट बार आपको ये लिख लेना है. माइनस क्या करोगे, ये जो बार के 2 डिजिट है उसको रिमूव करके आप 237 वहां पे लिख दोगे, और जितने बार उतने 9, डबल 9.
और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरोस यहाँ पे रखने हैं। तो 2 डिजिट्स है तो 2 जीरोस रखने हैं, और इससे आप सब्ट्रैक्शन करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, 15 माइनस 7 8, ये कट होके 11 देगा, 11 माइनस 3 8, और ये कट हो गए 6 देगा, 6 माइनस 2 4, तो डेफिनेटली 23,488 अपॉन 9,900। इसमें बाद में आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। वो डियर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अगर ए बी सी डी ऑप्शन में यही वाला आंसर है तो खटक से इसको टिक मार्क कर देना है, या फिर इसको डार्क कर देना है, और उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है 3.9 बार, ये तो बहुत ही इजी है। 3.9 बार, ये 0.9 बार जो है ना, वो मैं बता देता हूँ। 0.9 बार कहीं ना कहीं 1 होता है। वो कैसे, इसका आंसर 1 कैसे हुआ? 0.9999999, ओके फाइन। ये इनफाइनाइट तक गया तो इसका मतलब ये नियर टू 1 हुआ, मतलब डेफिनेटली हम इसको 1 लिखेंगे। अगर ये ऐसा है कि 1.999999, तो 0.9999 इसका 1 और प्लस 1, और इसका आंसर 2 हो जाएगा। वैसे ही डियर फ्रेंड्स इसका आंसर 4 होगा, और ये हमारे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से 4/1 आ जाएगा। वो कैसे देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से कैसे आंसर निकलेगा। 39 माइनस 3 करना है, और नीचे हाउ मेनी 9 बार के नीचे एक डिजिट है तो एक ही 9 लिखना है। ऊपर हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 9, गॉट इट, ये 4 आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब 9 रहता है लास्ट में तो आपको जस्ट 1 ऐड कर लेना है। आई बात समझ? स्टार्ट। देखो आगे मोर एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ये 2327 बार है, ओके, प्लस 3.7 बार है, प्लस 0.7 है। ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल नहीं है। ये टर्मिनेट हो जाएगा, 0.7 से टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाएगा, तो 7/10 लिखा जाएगा। ये तो आप भली बात ही जानते हो। लास्ट वन इज इक्वल टू 7/10। लेकिन ये पहले वाला क्या कहलाता है? 2 to 7 माइनस 22 कर लेना है। और हाउ मेनी 9, ये सिंगल डिजिट है तो 9 एक बार आएगा, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 0 भी एक ही बार आएगा। प्लस 37 माइनस क्या कर लेना है, 37 माइनस 3 अपॉन 9, और 0 आने की कोई गुंजाइश नहीं है कि पॉइंट और बार के टर्म में कोई डिजिट नहीं है, मतलब 0 आपको नहीं लिखना है। प्लस 7/10, गॉट इट। इस तरीके से अगर आप यहाँ से देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 205 अपॉन 90, प्लस इधर हो जाएगा 34/9 प्लस 7/10, गॉट इट। लेकिन हमें अगर 90 एलसीएम ले लेना है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 205 अपॉन 90 प्लस इसको और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 340 प्लस 9 से 63, और ये अपॉन 90 आ जाएगा। सही है भाई, इक्वल टू, तो फाइनल इसका आंसर जो मिलेगा वो लास्ट में 801 कैरी हो जाएगा, 4 + 2 6, और बाद में इसको 2 से डिवाइड भी कर लो तो 304 अपॉन 45, गॉट इट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा P/Q फॉर्म में। स्टार्ट। ओके, देखो आगे और एक लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। 2.6 बार होल अपन 9.1 बार, ओके। ऐसा है, डिवीजन फॉर्म में ही है ये। P/Q फॉर्म आप डायरेक्टली 26/91 नहीं बोल सकते। अगर ये नहीं होता तो, ये नहीं होता तो डेफिनेटली 26/91 हो जाता,
लेकिन ये बार है। तो कई लोग क्या करते हैं, बार बार कट करते हैं। ऐसा बार बार करना नहीं है, एक भी बार नहीं करना है। ऐसा कट तो कैंसिल नहीं होगा इसमें। अच्छा, इसका आंसर क्या हो सकता है, 26 माइनस 2 अपन 9, है ना। बार के नीचे एक ही डिजिट है तो एक बार 9 आएगा। और 91 माइनस 9 अपन 9, ये 9 कट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 24 अपॉन 82 के हिसाब से आंसर में 2 से डिवाइड भी कर लो तो ये आपको आंसर में 12 अपॉन 41 देगा। सही है भाई, ये P/Q फॉर्म इसका होगा 12 अपॉन 41। इस तरीके से इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। आगे भी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आपको ये पूछा गया है, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार। अच्छा बढ़िया है ना। 0.4 बार का स्क्वायर रूट क्या होगा इसके बारे में पूछा गया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 0.4 बार, तो इसको आप 4 माइनस 0 ऐसा लिखोगे। और हाउ मेनी नंबर अंडर द बार, जस्ट 1 डिजिट, सिंगल टाइम 9 आएगा। और इसका आंसर जो होगा वो 2/3 है। गॉट इट, ये 2/3 है। और 2/3 दैट मीन्स 0.66666, तो 0.6 बार। ये कैसे, तो ये 6/9 भी बोला जाएगा। वो कैसे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो आपको ये दिखाएगा 6/9। तो इसको आप 0.6 बार भी लिख सकते हो, 6/9 लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। तो ऑप्शन में से आपको ये चुनना है। देखो कितना ऑकवर्ड लगेगा अगर 0.4 बार का, अगर ऐसा है तो 0.4 और इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो कहीं ना कहीं आप इसको 4/10 करके अंडर रूट 2/5 लिख सकते हो। सही है। लेकिन अगर बार होने से ये डायरेक्टली 0.2 बार अगर आपके दिमाग में आएगा तो बिल्कुल गलत है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन ये 0.2 बार नहीं होता है, 0.6 बार होता है। ओके, तो इसको पहचानिएगा, इसको याद रखना होगा। ओके, Start. ऐसे बार बार ऐसे प्रॉब्लम की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि एक लास्ट सम देखते हैं, .CA बार। ओके, तो यहाँ पे ABC जो नंबर है वो डिजिट 0 1 2 3 अप टू 9 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये इसमें से कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ पे हम ये डिजिट्स जो है CA मैंने पहले लिख लिया। माइनस मुझे क्या करना होगा, तो 0 CA डेट मीन CA को सब्ट्रैक्ट करना होगा। और नीचे हाउ मेनी नाइन्स, 2 नाइन्स। एंड हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, चाहे वो 0 हो फिर भी चलेगा, 2 जीरोस यहाँ पे रखने हैं। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे कि CA लिखा है कोई नंबर, तो ये C जो है ना उसकी प्लेस वैल्यू होगी 1000C, क्योंकि 1000 के प्लेस पे है। 1000C प्लस 100A प्लस 10B प्लस A, ऐसा हो जाएगा। माइनस क्या होगा, तो माइनस यहाँ पे C 10 के प्लेस में है तो -10C और -A होल अपन क्या, 9900। गॉट इट, ये A कैंसल आउट और आपको 1000C माइनस 10C 990C प्लस 100A 100 टाइम्स A प्लस 10B होल अपॉन 9900 के हिसाब से 0 कॉमन कट हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में से 99C प्लस 10A प्लस B होल अपॉन 990 को आपको सिलेक्ट करना होगा। गॉट इट। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान टॉपिक है और इसमें आप डायरेक्टली मार्क्स अचीव कर सकते हो वाया दिस शॉर्ट ट्रिक्स। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।